ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सदगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिव। प्यारे मित्रों, आज जो है गीता के 2 अध्याय का और 42-42वां श्लोक है। श्लोक इस तरह से है कि यामिमा पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। संधि विच्छेद है। याम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः। याम यानी जिस, इमाम यानी इस प्रकार, पुष्पिताम यानी दिखाऊ, वाचम यानी वाणी को, प्रवदंती यानी कहा करते हैं, अविपश्चितः यानी अविवेकी जन, मूढ़ जन, वेद यानी वेदों का वास्ता देते हैं, वादरता यानी कर्म फलों के प्रशंसक हैं, वेद वाक्यों में ही उनकी प्रीति रहती है। पार्थ यानी है जिज्ञासु अर्जुन, न यानी नहीं, अन्यत यानी कोई दूसरी वस्तु, अस्ति यानी है, इति यानी ऐसा, वादिन यानी कहने वाले। ऐसा है जो लोग इस प्रकार की और सजा धजा कर बढ़िया बनाकर दिखावटी बातें करते हैं, वे अविवेकी मूढ़ लोग हैं। स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, इसके बाद भी ये नहीं मानते हैं, है ना। वे वेदों में वर्णित कर्म फलों में प्रीति रखते हैं और कहते हैं कि वेदों से अतिरिक्त कोई वस्तु का अस्तित्व नहीं है और कर्म और फल के अलावा कुछ है नहीं है और बाकी सब बात झूठी है और कर्म फल ही है, ज्ञान व्यान कुछ होता नहीं है, अस्तित्व कुछ होता नहीं है, मोक्ष वोक्ष कुछ होता नहीं है, कर्म फल अच्छे से करो तो स्वर्ग में चले जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी वो बातें किया करते हैं। और कभी कभी वो ऐसा है कि अन्य प्रकार से भी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये जो श्लोक है, इसके बाद जो 2 श्लोक और आने वाले हैं, ये कुल 3 श्लोक हैं। इसमें भगवान सदगुरु ने कर्मयोग के नाम पर होने वाले कर्म कांड का, आडंबर का स्पष्ट रूप से खंडन किया है गीता में। ये देखो, बिल्कुल साफ साफ भगवान ने कहा है और उन्होंने ये तक कह दिया भगवान ने कि ये लोग कैसे हैं, अविवेकी जन है। अविवेकी जन का मतलब मूढ़ से होता है, मूर्ख लोग हैं, इनको विवेक नहीं है, इनको समझ नहीं है, ये अंधेरे में है। इतना समझाने के बाद भी और हमारे इस देश में और धर्म के नाम पर कितने अंधविश्वास, कितने पाखंड, कितना आडंबर चल रहा है। तो इसका मतलब यह है, इससे सिद्ध होता है कि आज से 5000 साल पहले जब ये गीता भगवान ने बताई थी, तब भी इसी ढंग के जो लोग यहाँ पृथ्वी पर, इस देश पर रहे होंगे और भगवान ने मजबूर होकर इस श्लोक में कहा होगा कि अरे अर्जुन भाई, इनसे सावधान रहना, है ना। भगवान ने स्पष्ट जब इस आडंबर का निषेध किया है, खंडन किया है। आज भी देख लो, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन पुरोहितों की बात कर रहा हूँ जो जनता को मूर्ख बना के ठग के पैसा बनाते हैं। तो आज भी पुरोहित कर्म करने वाले जो अधिकांश लोग हैं, वो यजमान से बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं और वेदों का हवाला देते हैं, वेदों के जो है कोटेशन देते हैं और यजमानों को रिझाते हुए, और पुरोहित कर्म के द्वारा तू ये यज्ञ करवा ले, तू वो अनुष्ठान करवा ले, तू ऐसा कर ले, तेरा ये काम हो जाएगा, तेरा वो काम हो जाएगा, तेरे को पुत्रेष्ठ यज्ञ कर देते हैं, तेरे को वित्तेष्ठ यज्ञ कर देते हैं, तेरे को हम कोर्ट कचहरी में मुकदमा जीतने के लिए अनुष्ठान कर देते हैं, तेरी अकाल मृत्यु नहीं हो तो हम चल महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर देते हैं। अरे भैया, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, आप भोजन करते हैं तो आपके पेट में जाता है, दूसरा तुम्हारे नाम से महामृत्युंजय यज्ञ करेगा तो तुम जाप करेगा तो तुमको कैसा फायदा हो सकता है।
अरे भाई, दूसरा आदमी अगर तुम्हारे नाम से जाप करेगा तो तुमको कैसे फायदा हो सकता है? तो तुम फिर एक काम करो, भोजन भी उसी को करा दो, तुम मत करा करो, सांस भी उसको लेने दो, तुम मत लेने दो। तो इस प्रकार से ये जो लोग हैं, ये बड़ी चुपनी चिकड़ी चुपड़ी लालच भरी बातों में और जीवात्माओं को फंसा कर और सत्य धर्म की ओर तो नहीं आने देते, और वेदों में जो ज्ञानांश है उसको भी नहीं बताते हैं। वेद में जो ज्ञान दिया उसको छुपा लेते हैं और उसकी उपेक्षा करके ये मात्र कर्म कांडों का वर्णन कर देते हैं, उसको उभार देते हैं, क्योंकि वो इनके व्यवसाय करने का, धंधे करने का, धन इकट्ठा करने का बहुत बढ़िया माध्यम है। क्योंकि लोग अपनी संस्कृति का और धर्म का सम्मान करते हैं, उनको श्रद्धा रखते हैं, उस श्रद्धा और सम्मान का ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण इनको अविवेकी जन बोल रहे हैं, मूढ़ बोल रहे हैं, ये मूढ़ हैं। इनकी दृष्टि में तो क्या है, सिर्फ वेद विहित कर्म फल, बस इस यहीं तक इनकी पहुंच है। इनको जो कर्म के फल है, इनको वो परमात्मा मानते हैं, और इनके इर्द गिर्द इन्होंने सारे सिद्धांत बुन लिए हैं, इसके आजू बाजू इन्होंने सारे दृष्टांत बुन लिए हैं, इसके आजू बाजू ये प्रवचन बोलते हैं बड़े बड़े शास्त्रों में से, और ये इसके हिसाब के कोटेशन ढूंढ लेते हैं, वाक्य ढूंढ लेते हैं, उनको नुकीला पत्थर बनाकर और लोगों को मारते हैं। लोगों का जो अंदर भय होता है उसका लाभ उठाते हैं, और उस भय का लाभ उठाते हैं और ब्रह्म चैतन्य ज्ञान का निरंतर अनादर करते हैं। और इन्होंने ऐसा करके गलत दिशा में ले जाके और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को बेवकूफ बना दिया है इन्होंने। और यही कारण है कि आज भारत में सत्य धर्म की ओर जाने वाले लोगों का टोटा हो गया है, मिलना मुश्किल हो गए। लेकिन अगर ढोंगी ढांगी बन जाओ तो 4-4, 5-5 करोड़ शिष्य अपन बना सकते हैं। तो ये फिर जो ये श्लोक कहता है कि यामिताम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत विपश्चितः अवेदवाद रता पार्था नान्य दस्तीति वादिनः। तो शब्दों के फूलों को ऐसा सुंदर सजा धजा कर गुलदस्ता बना के अपनी बात ये लोगों को कहते हैं, और इतना ज्यादा लोगों को आकर्षित कर लेते हैं सुंदर सुंदर जो है बातों से और भावों से और संगीत की ध्वनियों से, नाचा कूदी से, और तरह तरह के जो जैसे कि वो भेल बनती है ना बम्बई में, तरह तरह का, उसमें मिर्ची भी, उसमें प्याज भी, उसमें अदरक भी, उसमें सेव भी, तरह तरह के जो है बूंदी भी, सब मिलू के और गप 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 करके फिर इनको घुमा के देते हैं। ऐसे ये लोग सब प्रकार से सजा धजा के और इंद्रियों के समस्त प्रकार के जो व्यक्ति को आकांक्षाएं होती हैं, अच्छा संगीत सुनना चाहता है तो इनकी टोली में बड़ी अच्छे साजवाज के लोग रहेंगे। अच्छा डेकोरम चाहता है तो इनके मंच देखो तो उसमें क्या बढ़िया दृश्य बना होगा। इनके लिए आदमी अच्छे जो ज्यादा लोग बैठे होते हैं तो आदमी का मन आकर्षित होता होगा, अरे भैया इतने लोग आते हैं, सब क्या बेवकूफ है? और ये बाबा जी बता रहे हैं ये क्या सही है? ये लाखों लोग बैठे हैं, क्या मूर्ख हैं? तो मन क्या है, भीड़ से राजी होता है, तो भीड़ भी इकट्ठी कर लेते हैं। और वहां पर मैनेजमेंट के लिए, भोजन के लिए और सामग्री के लिए, धूप सामग्री, पूजा सामग्री, इसके लिए भी बहुत सारी जो व्यवसायी लोग हैं उनको बुला लेते हैं, और वो थोड़ा कम मुनाफे पे भी, और बाबा के यहाँ पे भाई चलो उस पर प्रवचन चल रहे हैं, चलो हम हमारी जो है दुकान खोल लेते हैं। और सेवा करने वाले भी बेचारे लोग फंस जाते हैं। कोई कहता है अच्छा हम फिर मुफ्त में भोजन देते हैं, कोई कहता है चलो हम खिचड़ी बांटते हैं, कोई कहता है चलो हम चाय पिलाते हैं, कोई कहता है हम फ्रूट सलाद खिलाते हैं। ऐसे भारत में बड़े अच्छे लोग हैं, सेवा भावी हैं, वो भी इनसे जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये उन्हें आकर्षित करके, और उन्हें विवेक तो है नहीं इन लोगों को। विवेक नाम किसका? आत्मा और अनात्मा का जो स्पष्ट रूप से ज्ञान रखता है वह विवेक है, उसको विवेक बोलते हैं, है ना। तो विवेक तो है नहीं है, और ये अपने अज्ञानीपनी को छुपाने के लिए क्या करते हैं कि लोक लुभावन बातें करते हैं, है ना, जो लोगों को अच्छी लगती है, लोगों को हंसाएंगे, रुलाएंगे, बांसुरी बजवाएंगे, लोगों को जो अच्छा लगता है ऐसे करके। और वेद यानी ज्ञान के ग्रंथों में से अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए अपने मतलब के जो वाक्य अंश हैं,
जो कि प्राथमिक साधकों के लिए लिखे गए हैं, प्रार्थना के शब्द हैं, गीत हैं, उनको चुनकर और अपनी वाणी से चलाए जाने वाले शस्त्रों की भांति उपयोग करके और बेचारे परमात्मा के प्रेमी भक्तों का शिकार करते हैं। क्योंकि ये जो लोग, इस तरह के जो लोग हैं, इनका मन चुपके चुपके इंद्रियों के भोगों की ओर जाता रहता है और ये सिर्फ ऊपर पट्टी बातें करते हैं। ये वेदों के सकाम कर्मों का गुणगान इसलिए किया करते हैं ताकि लोग इनसे सकाम कर्म कराएं, और सकाम कर्म करने से इनको जो आमदनी, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा और सुख, ऐश्वर्य, भोग मिले तो ये उसका भोग कर सकें। ये ऊपर ऊपर तो बड़े वेदांती बने रहते हैं, लेकिन अंदर अंदर जो है ये इनको ऐसा लगता है कि ये जो कर्म फल का जो भोग है और ये इससे बड़ा कुछ दूसरा सिद्धांत नहीं है। न अन्य इति अस्ति नान्यस्ति, न अन्य इति अस्ति, नहीं है इनका कोई मत नहीं है। इनका वही मत है जिससे इनको लोग जो हैं इनको सम्मान दें, इनके पास इकट्ठे हों। मैं ये कहता हूँ कि ये पूर्ण ज्ञान की पराकाष्ठा हम आपको जो बता रहे हैं ऐसा है। ऐसा कहते हुए हजारों लाखों भोले भाले जीवात्माओं को और अपने चक्कर में फंसाकर और खुद तो संसार सागर में डूबते ही हैं। वो वाली बात हो गई कि जहाज में छेद है, उनने खूब बुकिंग कर ली, आओ बैठो बैठो बैठो, हजारों लोगों को पानी के जहाज में बिठा लिया और थोड़ी दूर 4-5-8 किलोमीटर गहरे सागर में जाके और जहाज डुबा दिया। ऐसे ही खुद का तो जहाज डुबा ही रहे हैं। जैसे कबीर साहब ने कहा है कि चढ़ पाथर की नाव, पत्थर की नाव पर चढ़कर कोई आदमी, बेवकूफ आदमी अपने को डुबाता है, ऐसे ये जो हैं अपने को डुबाते हैं और अपने शिष्यों को भी डुबाते हैं। उनका मनुष्य का जन्म जो है नष्ट कर देते हैं। अनंता बुद्धि वालों का ये परिणाम। उनकी बुद्धि मानी उनको क्या देती है मालूम है? उनको कुत्ते, गधे, सुअर, कीट पतंगे के योनियों में, जन्मों में ले जाती है। अतः मेरे प्रिय मित्रों, मुझसे आशा मत करना कि मैं तुमसे पुष्पित बातें करूंगा, बड़ी मीठी मीठी बातें करूंगा। आवश्यक नहीं है कि मेरी बात तुमको अच्छी ही लगे। हो सकता है मेरी जो बात है वो आपको कठोर भी लगे, लेकिन मेरे इन कठोर शब्दों में प्रेम भरा है। यह कड़वी औषधियां हैं और इनको खाने से पीछे आपका मंगल स्वास्थ्य होने वाला है। आपको भगवान की ओर जाने का, कल्याण का मार्ग खुलने वाला है। तो ये जो श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इसका संधि विच्छेद करके बता रहा हूं मैं कि याम इमाम पुष्पाताम वाचम, जिनकी ऐसी मीठी मीठी पुष्प के समान बातें हैं, सजी धजी बातें हैं, प्रवदंती अविपश्चितः, और यह जो है ना कहने वाले जो इस प्रकार के लोग हैं वो अविपश्चितः यानी अविवेकी हैं, अविपश्चितः अविवेकी हैं। और इन लोगों की वेदों में, वेदों के कर्म कांडों में, फलश्रुतियों में और कर्म के फलों में ही इनकी एकमात्र श्रद्धा है। परमात्मा से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये भगवान श्री कृष्ण कर्म योग के विषय में अर्जुन को आगे जो आने वाली भ्रांतियां हैं उसके निवारण के लिए उसका नकारात्मक पक्ष भी समझा रहे हैं। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।